हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंसेन प्रोग्रामिंग। तो कैसी है मेरी इंसेन आमी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और करते करते हम लेक्चर नंबर 10 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हैशटैग आई एम एन इंसेन कोडर अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इससे और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं 3 चीज़ें। तो वो क्या है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। कॉन्स्टेंट्स, मैनिपुलेटर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी इनको कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स पे आते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स आपको सबको पता है कि कॉन्स्टेंट चेंज नहीं हो सकते, कॉन्स्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। तो वही सेम चीज़ जो मैथ्स में अप्लाई होती है रियल लाइफ में, वो कोड में भी अप्लाई होती है, मतलब प्रोग्रामिंग में भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो constants are unchangeable when a constant variable is initialized in a program. Its value cannot be changed afterward. ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हो। मैनिपुलेटर्स, तो मैनिपुलेटर्स क्या है इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम लैंग्वेज? मैनिपुलेटर्स आर यूज इन द फॉर्मेटिंग ऑफ आउटपुट। ठीक है, द टू मोस्ट कॉमनली यूज मैनिपुलेटर्स आर एंडल एंड सेट डब्ल्यू। ठीक है, एंडल तो बहुत बार यूज किया हमने, मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया हुआ है। सेट डब्ल्यू क्या है ये मैं आपको कोड में बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी यूज होती है सी प्लस प्लस की, जो कि मैं आपको कोड में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं अपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की तरफ। ठीक है, तो ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये आप पढ़ लेना, और ये है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, मैं इसको कोड में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, रैदर ये थियरी वाइज आप जाओ। ठीक है, ये थियरी मैंने इसलिए लिख के दिया क्योंकि एग्जाम्स में अगर पूछ लिया जाए तो आप ये लिख सकते हो, तो आप इसे पढ़ लेना। तो हम चलते हैं इस वीएस कोड की तरफ डायरेक्टली यहाँ से। तो ये मैंने अपना वीएस कोड खोल लिया है, और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ट्यूटोरियल 8.cpp का फाइल ऑलरेडी बना लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख रखा है जिसमें मैंने इंटीजर ए को 34 डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, सी आउट दिया हुआ है कि ए की वैल्यू पहले ये थी, फिर मैंने ए की वैल्यू चेंज कर दी है यहाँ से, और उसका सी आउट मैंने दिया हुआ है। और जब मैंने इसको यहाँ से रन किया है तो मुझे यहाँ पे वैल्यू, जैसे कि आप देख सकोगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर भी रन किया है, आप देख सकते हो ए वॉज 34 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 4675, और सेम वैल्यू नीचे आनी है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कोड था। मैं आपको कॉन्स्टेंट सिखा देता हूँ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो लेट्स से मैं कॉमेंट बनाता हूँ पहले, कॉन्स्टेंट इन सी प्लस प्लस। ठीक है, कंट्रोल स्लैश दबा के मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कांस्टेंट इंटीजर a इज इक्वल टू 78। ठीक है, ये मैंने कांस्टेंट बनाया एक, और मैं यहाँ पे सी आउट दे देता हूँ फटाफट से कि द वैल्यू ऑफ a इज, ठीक है, और यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ। जब मैंने ये इतना लिखा और फिर मैं जब इसको यहाँ से रन करूँगा तो ये मुझे a की वैल्यू यहाँ पे 78 मिल चुकी है। ठीक है, अब मैं लेट से मैं इसको चेंज करना चाहूँ अगर, तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ मैं a इज इक्वल्स टू, लेट से 78 था तो मैं इसको 56 करना चाहूँगा। ठीक है, और मैं इसको 56 करना चाहूँगा। ठीक है, और मैं जब इसे रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे एरर आ जाएगा। एरर क्या होगा कि ये a की वैल्यू 56 आपने क्यों लिखी है, ये तो एक कांस्टेंट इंटीजर है, इसके लिए चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। तो ये कांस्टेंट था, ये आप फ्लोट में भी अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे फ्लोट भी लिख सकते हो। लेट्स से यहाँ पे फ्लोट लिख दिया मैंने, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से 0.89 अगर दे दी। ठीक है, और इसको 0.56 ही दे दिया वापस से। फिर मैं जब इसे रन करूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे एरर दिख जाएगा। तो कांस्टेंट आप ऐसे बना सकते हो, आप देख सकते हो स्क्रीन पे मुझे यहाँ पे एरर दिख चुका है। ठीक है, तो ये थे कांस्टेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं मैनिपुलेटर्स पे। तो मैनिपुलेटर्स मैं आपको यही समझा देता हूँ। लेट्स से जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ था ये वाला, मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ वापस से, क्योंकि अब इनका यूज हो चुका है तो आप ये समझ चुके होगे। ठीक है, तो मैं इन्हें कमेंट आउट कर देता हूँ और इनको कमेंट से बाहर निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉमन मैंने आपको बताया था कि एंडल। ठीक है,
तो मैं लेट्स से यहाँ पे एंडर लगा देता हूँ। तो ये एक मैनिपुलेटर है। अब ये मैनिपुलेटर क्या करेगा, मुझे मेरा दूसरा जो लाइन है, जो ए की दूसरी वैल्यू थी, वो एक लाइन को नीचे कर देगा, लाइक वो एंटर वाला काम करने वाला है। तो ये सी प्लस प्लस में मैनिपुलेटर का काम करता हुआ। मैं वापस से रन करता हूँ नया प्रोग्राम। तो ये मुझे मेरे क्या करेगा, मुझे सेकंड वाला आउटपुट है वो मुझे ऐसे सेकंड लाइन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये एंडल का काम है, ठीक है। तो ये एक टाइप का मैनिपुलेटर है। दूसरा मैनिपुलेटर एक और है जो हमें आयोमैन आईपी में लाइब्रेरीज में मिलता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ जल्दी से, आयोमैन आईपी, ठीक है। ये मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी यहाँ पे। और इसमें एक लाइब्रेरी होती है सेट डब्ल्यू नाम की, ठीक है। सेट डब्ल्यू नाम की, वो क्या काम करती है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर करूंगा फटाफट से। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 4, ठीक है। और मैं तीनों ही बना देता हूँ। लेट्स से इंटीजर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 78 और c इक्वल्स टू 56, ठीक है। ये तीन मैंने इंटीजर्स मेरे ले लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। ये तीन मैंने इंटीजर्स ले लिए और मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ फटाफट से। मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ दैट द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, और यहाँ पे मैं एंडल का भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एंडल मैनिपुलेटर का भी यूज कर लेता हूँ। ये मैं आपको मैनिपुलेटर सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। सेट डब्ल्यू का यूज सिखा रहा हूँ। और इन्हीं तीन लाइन को मैं कंट्रोल डाउन कर लेता हूँ 3 बार। और यहाँ पे मैं बी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं सी डाल देता हूँ, ठीक है। और वही सेम चीज को यहाँ पे भी करता हूँ मैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए, 48, 78 और 56। एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, सी को बड़ा ले लेता हूँ। लेट से मैं इसको 7856 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर यूज करूंगा सेट डब्ल्यू नाम का, ठीक है। अब वो सेट डब्ल्यू को कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखता हूँ मैं। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट डब्ल्यू, ठीक है। और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, मुझे ब्रैकेट में 4 लिखना है, मान लो 4 लिखना है, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, मुझे 4 लिखना है तो मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी चीज को मैं नीचे भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसके जगह पे। तो यहाँ पे कर दिया और ये चीज को मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखना आउटपुट में क्या चेंजेस दिखेगा। आई होप आपको ये कोड दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ एरर आया है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे ये नहीं डाला, ऑपरेटर नहीं डाला। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ वापस से। तब आप आउटपुट देख रहे हो, आप ये देख सकते हो आउटपुट में कि मेरा 4 यहाँ से 4 एग्जिस्ट विथ के बाद में आया हुआ है, मतलब 4 विथ स्पेस के बाद आया है, विथ WIDTH विथ स्पेस के बाद में आया है। यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पेसिंग मैंने डाल रखी है, तो ये 5th नंबर होगा। ये आप ये देख सकते हो, यहाँ पे एक स्पेसिंग है और ये 5th नंबर तक आया हुआ है। इसमें आपको चेंजेस नहीं मिलेगा, बट आप यहाँ पे ये चेंजेस देख सकते हो, ठीक है। तो यही मैं विदाउट अगर रखूँ तो लेट से मैं इन तीनों को ही कॉपी करता हूँ और इसमें विदाउट सेट डब्ल्यू रखता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और ये विदाउट सेट डब्ल्यू वाले रहेंगे। तब आप आउटपुट में चेंज देखना, ये मैंने हटा दिए, ठीक है। ये विदाउट वाले हैं और ये विथ सेट डब्ल्यू वाले, ऊपर वाले विथ सेट डब्ल्यू हैं, नीचे वाले विदाउट सेट डब्ल्यू वाले हैं। तब आप आउटपुट में चेंजेस देखना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे स्पेसेस मिले हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सेट डब्ल्यू यूज किया, सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर को मैंने यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे मुझे 4 स्पेसेस के, 4 विथ स्पेसेस के मुझे आउटपुट्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा दिखता है प्रोग्राम में। और बिना सेट डब्ल्यू के मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, नॉर्मल वाला, यानी 4, 78, 7, 8, 5, 6। तो जैसे कि आप बड़े नंबर हो सकते हैं, आप मान लो आपको अगर पता होगा कि आपका आउटपुट बड़ा नंबर आने वाला है, तो आप सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर का यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो ये थे मैनिपुलेटर्स। अब हम करने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे जाने से पहले एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। मजा आया। और यहाँ पे अब मैं लिखने वाला हूँ ऑपरेटर प्रेसिडेंट। तो मैं पहले इसका टाइटल बना लेता हूँ यहाँ पे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। इनको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर करना चाहता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया और b भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, b इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। और लेट्स से मैं यहाँ पे इंटीजर c को मैं a और b का आउटपुट देना चाहूँगा, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ इंटीजर a मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस मैं यहाँ पे करना चाहूँगा b को, तो यहाँ पे प्लस b। ये मैंने कुछ ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ c को, ठीक है। ये मैंने कुछ प्रोग्राम ऐसा लिख दिया। मैं जब इसे रन करूँगा तो यहाँ पे अब हमें कुछ चीज़ें याद आएंगी जो कि हमारे मैथ से रिलेटेड है। क्या है वो? तो जैसे कि आप देख सकते हो a मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस b, इसमें बहुत जगह से भी आप बॉडमास का रूल यूज कर सकते हो जो कि मैथ्स में काम आता है। वो चीज़ें यहाँ पे भी काम आती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का बहुत बड़ा पार्ट है। जो तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया हुआ है CPP रेफरेंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस, और ये मेरी पहली वेबसाइट आ रही है en.cppreference.com। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कुछ प्रेफरेंस दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा एक वेबसाइट खुल गया है c++reference.com, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंस खोल रखा हुआ है। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने प्रोग्राम में पहले मल्टीप्लिकेशन पहले लगाया है और फिर प्लस किया है मैंने। तो मुझे यहाँ पे आके सर्च करना है कि मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है कि प्लस पहले आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस के ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्लस के ऊपर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पहला प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन को मिलेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ ताकि थोड़ा और समझ में आए। तो मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वापस से लिखता हूँ इंटीजर c इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने लिखा था a मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी a मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस b, ठीक है, माइनस 45 प्लस 89, ठीक है। ये मैंने इतना बड़ा सा कुछ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी प्लस था, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पहले है और फिर उसके बाद में हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। तो पहला मैं यहाँ पे प्रेफरेंस दूंगा मल्टीप्लिकेशन को, तो मैं उसे अपनी तरफ से एक ब्रैकेट में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिया। अब सेकंड ऑपरेटर मेरा यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ मैं नीचे देखूंगा तो यहाँ पे मुझे प्लस और माइनस दोनों साथ में दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंस काम नहीं आएगा, तो अब यहाँ पे मुझे देखनी पड़ेगी एसोसिएटिविटी, ठीक है, जो कि है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, राइट से लेफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट से राइट भी हो सकता है। तो आप एसोसिएटिव देख लेना, ठीक है। बेसिकली जो दोनों ऑपरेटर सेम लाइन में होंगे या फिर सेम कॉलम में होंगे तो उसको आपको यहाँ पे देखना है कि वो कौन सी तरफ से है, लेफ्ट से राइट है कि राइट से लेफ्ट है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट से राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ प्रेसिडेंस देगा। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो यानी कि उसके बाद में ये प्लस होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक ब्रैकेट और यहाँ पे एक ब्रैकेट कर देता हूँ। उसके बाद में माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं और यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और ये प्लस है, इसको इक्वल टू मत लेना, ये प्लस था। और फिर उसके बाद में लास्ट में आएगा यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे एक ब्रैकेट। तो अब जाके ये प्रेसिडेंस वाइज पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसके बाद में एडिशन करेगा, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्ट करके फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो ये थी ऑपरेटर प्रेसिडेंस और उसकी एसोसिएटिविटी, ठीक है।
तो मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मुझे कोई एरर ना मिले, ठीक है। और मैं इसे रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है 63। तो ये इतना सब कुछ होने के बाद में मुझे आंसर यहाँ पे 63 मिल चुका है। तो ये थी आपकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।